सो ये वो दिन था आज का कि मैं यहाँ तक वेट नहीं कर सकता था, जिस टाइप की ओपनिंग और जिस टाइप का बिहेवियर, जिस टाइप के लोकेशन पे प्राइस ओपन हुआ था। तो यहाँ तक अगर ओपन ठीक है, चलो यहाँ पर भी अगर मैं बाई करता तो मेरा स्टॉप लॉस एक कैंडल का लो होता कहीं ना कहीं, एंड मुझे 1:2, 1:1, 1:3 मिल जाता ट्रेड। बट यहाँ पर जो लोकेशन थी, यहाँ पर सबसे बेस्ट लोकेशन थी ट्रेडिंग की। हाय, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। जैसे कि ये वीक ख़त्म हो गया है, जहाँ पर जो नॉर्मली मैं पहले करता था कि वीक का पूरा परफॉर्मेंस दिखाना, प्लस आने वाले टाइम में क्या हो सकता है एंड किस तरीके के मैंने ट्रेड्स लिए, किस तरीके के मेरा परफॉर्मेंस रहे, वो चीज़ हम एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंट करता था। तो आज फ्राइडे, हफ्ता ख़त्म हो गया, देखते कैसा गया वीक। एंड आज की जो रैली थी, बाज़ार ने लगातार 2 दिन लगातार फटफट रैली दी, ठीक है। अब इस रैली को मैंने किस तरीके से पकड़ा वो मैं बताऊंगा। अगर उससे तुम्हें कुछ अगर हेल्प मिलती है, कुछ अगर इंसाइट्स मिलते हैं, कुछ अगर वैल्यू मिलती है, तो तुम उस चीज़ को नोट कर सकते हो या फिर अपने लर्निंग्स में ऐड कर सकते हो। और किस तरीके का थॉट प्रोसेस रहता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, किस तरीके से मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सब कुछ मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा। सो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि एज बीइंग एन ऑप्शन बायर, मेरे पास मॉर्निंग के कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि वो मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है उस टाइम पर। उसके बाद 12 बजे के बाद मैं जॉब पे चला जाता हूँ। जॉब पे क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं चलता। सो एक ट्रेड मैंने आज मॉर्निंग में पकड़ा था, एंड किस तरीके से उस ट्रेड के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था। एंड ट्रेड तो चलो ले लिया, उसके बाद उस ट्रेड का क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा था, तो उस टारगेट तक तुम्हारा पिछवाड़ा ना हिले, या फिर जो इमोशन ऊपर नीचे, जो एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, जो एंग्शियसनेस तुम्हारे अंदर ना आए, तो उसके लिए मैं मेडिटेशन तो करता ही हूँ। आफ्टर ट्रेड लेने के बाद जो असली खेल है तुम्हारी असली पर्सनालिटी का, वो बाहर आता है। ट्रेड लेने तक और ट्रेड एग्जीक्यूट करने तक तुम्हारा टेक्निकल स्किल काम आता है, हार्ड स्किल काम आता है। बट आफ्टर टेकिंग ट्रेड और उसको टारगेट तक वेट करना, और टारगेट अगर काफ़ी बड़ा हो, तो वहाँ पर जो तुम्हारे थॉट्स आएंगे कि मैं निकलूँ कि नहीं निकलूँ, रुकूँ कि नहीं रुकूँ, होल्ड करूँ कि नहीं होल्ड करूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूँ कि नहीं कर दूँ, क्या ये निकल जाएगा, क्या ये प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, इतना बड़ा टारगेट हो पाएगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, निफ्टी इतना मूव करता भी है कि नहीं करता। सो मेरा टारगेट जो था वो काफ़ी बड़ा था, एंड समवेयर अराउंड 470 लेवल। बट मैं 12 साढ़े 12 के आसपास ही मैंने एग्जिट कर दिया। एंड मैं जॉब पे रहते रहते मेरे लिए एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि मैं चीज़ें ट्रैक करूँ, मेरा ट्रेडिंग ट्रैक करूँ। फिर वो फोकस ना जॉब पे रहेगा ना ट्रेडिंग पे रहेगा, और वो एंग्जाइटी मेरी बढ़ती रहेगी कि क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मुझे मिला 1:3 शायद था ट्रेड, वो मुझे मिला। एंड उसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ, मैंने क्या सोच के मैंने क्या देखा था मैंने एक्चुअली में, एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं तुम्हें शेयर करूँगा। हो सकता है तुम्हें तुम्हारी लर्निंग्स में कुछ ऐड हो जाए वो। सो अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, एंड मैं अपना डायरेक्ट परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ये कुछ महीने के ट्रेड्स थे जो मैंने यहाँ पर बाई किया है, फिर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। एंड ओवरऑल करके अगर तुम देखोगे 3300 जैसा नेट PNL है। एंड प्लस आज का जो पॉइंट है वो ये कुछ था 108 से लेके 90 पॉइंट्स, समवेयर अराउंड कितना हुआ ये 82 पॉइंट्स। एंड 82 पॉइंट्स मेरे लिए बहुत होता है। मैं तो ऐसा समझो कि बिरयानी लग गई हाथ में, क्योंकि मैं 30-40 पॉइंट लेकर खुश होने वाला बंदा, जिस दिन मेरे को 82 पॉइंट्स मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड मेरे लिए काइंड ऑफ वो एक अचीवमेंट ही है। अचीवमेंट ठीक है, पॉइंट वाइज की बात नहीं कर रहा मैं। अचीवमेंट मेरे को उस चीज़ का लगता है कि मैं होल्ड कर पाया उसको वहाँ तक। मेरे इमोशंस जो थे वो ऊपर नीचे नहीं हुए, मेरे इमोशंस जो थे वो कामली थे, मैं ढंग से बैठ पाया, मेरा पिछवाड़ा लाल नहीं हो रहा था, हिल नहीं रहा था ज़्यादा, मुझे मेरे टारगेट पे भरोसा था, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी मुझे उस पर भरोसा था। सो आई एक्चुअली अप्रिशिएट ऑल दोज थिंग्स। सो ये हो गया। अब मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ ट्रेड लेने का, एंड हो सके तो ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने जो की है वो मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम अपने लर्निंग उसमें ऐड कर सकते हो, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। सो बहुत से लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट, सो आई विल ऑल्सो प्रिफर कैंडलस्टिक चार्ट ओनली। दिस इज़ द 10 मिनट टाइम फ्रेम विच आई यूज़ हैविली। एंड ये कोई रूल नहीं है, तुम 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 10 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 9 मिनट भी यूज़ करो, 8.5 मिनट भी यूज़ कर सकते हो अगर होता हो तो वैसा कोई रूल नहीं है। सो यहाँ पर प्राइस ओपन होता है। प्राइस ओपन होने के बाद ये दिन एक रैली थी जहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था। फिर अगेन प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन में जाता है,
सो यहाँ पर मेरा एक स्टॉप हिट हुआ था। सो स्टॉप हिट होने के बाद मैंने ट्रेडिंग उस दिन बंद कर दी। मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर एक रेंज है, ये एक रेजिस्टेंस है एंड ये एक सपोर्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट। सो काइंड ऑफ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो यहाँ पर फंसा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के ठीक है उतना मूव नहीं है कि मैंने यहाँ पे कॉल उठाया था एंड आई थॉट कि यहाँ से भागेगा मार्केट और ऊपर। जो ये सिनेरियो जो हुआ ना वो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मार्केट वॉज टू स्मार्ट एंड दैट्स वाई दे कॉल स्मार्ट पीपल स्मार्ट मनी बिकॉज दे आर रियली स्मार्ट। यहाँ पर कुछ हुआ होगा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह, आई डोंट नो क्या हुआ यहाँ पर, बट यहाँ पर हैवी एब्जॉर्प्शन देखने मिला ऑर्डर फ्लो में। थोड़ी देर में मैं ऑर्डर फ्लो में भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के ऑर्डर्स आ रहे थे। एंड ये एक लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, एंड ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है, जो ये मूव अपने को देखने को मिला। यूजुअली निफ्टी इतना बड़ा मूव करता नहीं है, बट मैंने यहीं पर ट्रेड ले लिया था इस डे ओपनिंग कैंडल पर ही, फर्स्ट 10 मिनट पर ही। फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इफ़ यू आर क्यूरियस कि यार भाई तुम बोलते हो कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आए तो ट्रेड लेना चाहिए, तुमने यहीं पे कहीं पे ट्रेड ले लिया। एक चीज़ होता है कि इफ़ यू गिव इनफ टाइम टू मार्केट तो कुछ पैटर्न्स या फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस तुम्हें दिखती है, एंड वो पैटर्न्स को अगर तुम ध्यान से कैच कर पाते हो तो यू कैन टेक अर्ली एंट्री। एंड भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैंने थोड़े बहुत टॉप से लेके बॉटम पकड़ा है एंड बॉटम से लेके टॉप पकड़ा है ट्रेडिंग में। ये पॉसिबल हो जाता है कभी कभी, इसके पीछे कह सकते हो कि टाइमिंग, प्रैक्टिस, एवरीथिंग एंड ऑल। सो ये एक लेवल है, ये एक लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को समझाने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये एरिया यहाँ पर अगर सिर्फ कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखे तो ये तुम्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिख रहा है। प्राइस यहाँ पर आया, रिचर्ड वाइकॉफ की जो थियरी है कि प्राइस यहाँ से रैली मार के ऊपर आया, फिर अगेन यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर अगेन प्राइस फॉल कर गया। ठीक है, इसको अगर हम एक ऐसा अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये एक जोन था, फिर प्राइस अगेन वहाँ पर टेस्ट करने आया, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा। बायर्स गॉट हैवीली एब्जॉर्ब्ड बाय सेलर्स, यहाँ पर सेलर एब्जॉर्ब हुए। सो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रेफरेंस लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक हैवी एब्जॉर्प्शन एरिया है, यहाँ पर प्राइस एब्जॉर्ब हुआ है। सो जब भी इस एब्जॉर्प्शन एरिया के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करेगा, यानी कि जो लोग यहाँ पे सेलर्स थे वो भागेंगे दुम दबा के, उनको अपने पोजिशंस स्क्वायर ऑफ करने पड़ेंगे जो भी उन्होंने शॉर्ट्स लिए हैं। सो यहाँ पर अगर हैवी क्लोज आती है तो यहाँ से प्राइस डायरेक्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, नेक्स्ट स्विंग जो है, ये एरिया यहाँ पर प्राइस टच करने जा सकता है। मेरा टारगेट यहाँ तक का था, बट इंट्राडे में यहाँ तक आए ये चांसेस इसके कम थे। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो बहुत थी, पॉसिबल यानी कुछ भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फाड़ के ये चैनल यहाँ दिख रहा है यहाँ पे भी घुस सकता है, तो पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टच हियर दैट टू इन इंट्राडे, वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही थी। इसके लिए मैं थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं फॉलो कर रहा था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल थिंग, एंड मेरे को वो ऐड करना था मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में। मैंने कभी किया नहीं था, बट मैं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसमें भी नए नए पैटर्न्स, नए नए टेक्निक्स मिलेंगे ट्रेलिंग के। सो ये लेवल को मैं अगर ऑर्डर फ्लो में तुम्हें दिखाऊंगा थोड़ी देर में, किस टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पर आ रहे थे, किस टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे थे। एब्जॉर्ब होने के बाद प्राइस आज सुबह मॉर्निंग में क्या किया ऐसा, फिर वो ब्रेक मारा यहाँ पर, ब्रेक मार के यहाँ पर ऊपर सस्टेन किया, फाड़ के वो लोग ऊपर भाग गए। सो अभी मैं डायरेक्ट तुम्हें ऑर्डर फ्लो की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये वही डेट पे ले चलता हूँ जहाँ पर मैं पहले लेकर गया था। सो यहाँ पर अगर तुम देखोगे प्राइस एग्रेसिव आ रहा है, एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर्स, एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर्स, एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर्स, एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर्स, एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर कहाँ पर प्राइस एब्जॉर्ब हुआ, यानी कि एग्रेसिवनेस दिखा बट ऊपर क्लोज नहीं कर पाया प्राइस। फिर अगेन यहाँ पर वो एब्जॉर्ब हुए एंड अगेन यहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखी बट ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखी बट ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। प्राइस वॉज नॉट एबल टू सस्टेन अबव दिस पॉइंट, सो दिस वॉज द एब्जॉर्प्शन लेवल। फिर यहाँ पर लिक्विडेट हुआ हैविली, धड़, फिर जो प्राइस गिरा एग्रेसिवली। सो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, तो इसको मैंने मार्क करके रखा था। ये वही लेवल है जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर। सो प्राइस का अगर तुम नेचर देखोगे निफ्टी का, तो ये प्राइस ने यहाँ पर रैली मारी। यहाँ पर रैली करने के बाद वह ओपन करते ही वापस रैली नहीं मारेगा। अगर उसने भांग खाया होगा तो करेगा, वरना ऐसा तो प्राइस बिहेवियर निफ्टी का तो नहीं लगता। तो निफ्टी एक कह सकते हो कि थोड़ा सा लड़खड़ा के लंगड़ा है थोड़ा।
सो वो धीरे धीरे जाता है ऊपर। सो यहाँ पर कहीं पर कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ हुआ। फिर अगेन जब भी एक चीज़ मैंने पैटर्न नोटिस किया कि जब भी अगर स्मार्ट मनी को या फिर बड़े प्लेयर्स को भगाना होता है तो वो मॉर्निंग से तैयार बैठे होते हैं स्टेरॉइड लेकर। वो ओपन होते ही धाड़ धाड़ ऑर्डर्स मारेंगे एंड ओपनिंग होते ही या तो गैप अप ओपन करके भाग जाएंगे पागल की तरह, या तो फिर ओपन करेंगे और भागते ही रहेंगे ऊपर वो। सो ये वो दिन था आज का कि मैं यहाँ तक वेट नहीं कर सकता था, जिस टाइप की ओपनिंग और जिस टाइप का बिहेवियर, जिस टाइप के लोकेशन पे प्राइस ओपन हुआ था। तो यहाँ तक अगर ओपन ठीक है, चलो यहाँ पर भी अगर मैं बाई करता तो मेरा स्टॉप लॉस एक कैंडल का लो होता कहीं ना कहीं एंड मुझे 1:2 1:3 मिल जाता ट्रेड। बट यहाँ पर जो लोकेशन थी, यहाँ पर सबसे बेस्ट लोकेशन थी ट्रेडिंग की। सो ये अगर मार्केट प्रोफाइल में मैं अगर तुम्हें दिखाऊं किस टाइप का दिखता है, ये देखो प्राइस यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ, ट्रेंडिंग के बाद अगेन यहाँ पर हैवी कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर एक बेस बना एंड प्राइस ओपन करता है ओपन ड्राइव। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो तुम ऐड कर सकते हो। ओपन ड्राइव, वो भी वैल्यू एरिया के ऊपर एंड क्विकली इट रिजेक्टेड। एंड ये टेल को, ये टेल इतना भी स्ट्रॉन्ग टेल नहीं है, ठीक है। तो टेल अगर स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से 3 to 4 अगर TPOs होते तो दैट टेल इस मैं उसको कंसिडर करता हूँ, बट इसको कर सकते हैं कंसिडर, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है। सो प्राइस यहाँ पर ओपन होता है एंड भागता है। तो इसके लिए अगर ऑर्डर्स अगर अपने चेक करें फर्स्ट 10 मिनट में किस टाइप के ऑर्डर्स आ रहे थे, तो ये प्राइस ओपन हुआ, ये प्राइस ओपन हुआ एंड ओपन होते ही एग्रेसिव बायर्स स्टेप्ड इन, एग्रेसिव मार्केट बाई ऑर्डर, ये सब सारी क्वांटिटीज़ है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इसका क्लोजिंग पे मैंने एंट्री ले ली एंड स्टॉप लॉस मैंने डे लो रख दिया एंड स्टॉप लॉस छोटा सा था। फिर यहाँ पर कहीं पर एब्जॉर्प्शन अगेन उस लेवल पर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे एग्रेसिवनेस दिख रही है, बट अगेन वो जो सेलर्स थे ना यहाँ पर वो घुस रहे थे, सो वो एब्जॉर्ब हो रहा था। तो एफर्ट तो स्ट्रांग आया था बट वो रिजल्ट उस टाइप का नहीं मिला। सो प्राइस अगेन ब्रोक एंड इसके ऊपर झंडा गाड़ दिया, यानी कि यहाँ से अगर प्राइस क्लोज अगर दिया है, ये वही लेवल है, ये वाला, ये पिंक लाइन यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दिया है तो प्राइस यहाँ से ऊपर भाग सकता है। सो मेरा जो टारगेट था वो 26,470 था। उसके पीछे उस टारगेट को निकालने का रीज़न भी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो वो था हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न इज़ वेरी डायनामिक टूल, इज़ वेरी डायनामिक स्टडी, जहाँ पर तुम प्राइस और रिवर्स पॉइंट साथ में निकाल सकते हो। यहाँ से मैंने ये एरिया टच किया, ये शॉर्टकट है हार्मोनिक पैटर्न को यूज़ करने का, और जिसने हैवीली यूज़ किया उसको पता होगा कि ये फिब एक्सटेंशन टूल है, इसको हाउ यू कैन यूज़ इट। बहुत से लोग तो कंफ्यूज में ही रहते हैं कि यार फिबोनाची टूल क्या है और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल क्या है। सो ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है, यहाँ पर तुम यूज़ कर सकते हो। ये ABCD पैटर्न है हार्मोनिक का, यानी कि यहाँ से यहाँ जितना प्राइस है, ये यहाँ से यहाँ उतना प्राइस है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं, टारगेट लेवल बन जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग एरिया लेवल बन जाता है ये। तो यहाँ पर आए तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एक ऑप्टिमल टारगेट है ये। सो यहाँ तक वेट करना था मेरे को, बट यहाँ पर कहीं पे मैं एग्जिट कर गया क्योंकि मेरे को जॉब का टाइम हो चुका था। ये कितना बज रहा, 12:30, तो यहाँ से मैं मॉनिटर नहीं कर सकता। सो और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो ही जाता। अब आने वाला टाइम में देख लेते क्या हो सकता है एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ऑल टाइम वी आर ऑलमोस्ट नियर एट ऑल टाइम हाई, सो काइंड ऑफ बाय ऑन डिप्स ही रखो चालू। अगर इस टाइम पे अगर सेलिंग का अगर अपने सोचें तो हाथ जल सकते हैं, तो सेलिंग के लिए सेलिंग से दूर रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जुड़ सकते हो एंड इस चैनल को कई बड़े लेवल पर लेके जाना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस चैनल के ग्रोथ के साथ, मेरे ग्रोथ के साथ, एंड इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन मी, सो तुम्हें पता है कैसे ज्वाइन हो सकते हो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट्स करके, जो भी डाउट्स वगैरह है तुम पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू रियली वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू ऑलरेडी नो कहाँ हूँ मैं अवेलेबल, एक्स पर हूँ, लिंक्डइन पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, अपना जर्नी जो है डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ, जो चीज़ें सीख रहा हूँ वो डालता रहता हूँ। एंड अगर तुम्हें कहीं वो हेल्पफुल लग रहा है तो मेरा काम बन गया।